News that we're just getting right now, Amazon is to invest $35 billion across its business in India by 2030. This as per a company official source who has said that Amazon has big plans to invest big in India, $35 billion. आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेज़न की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, को नहीं दिया है। 7,866 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत की कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी है। वफाकी हुकूमत पर मकामी और बैरूनी कर्जे मजीद बढ़ गए हैं। एक साल में वफाकी हुकूमत तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो। सर हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए उस मुश्किल में से। लेकिन आप लोग सर बड़े बड़े डॉलर पकड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? साईं ये हो क्या रहा है? दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात हुई वैसे? ये तो कोई अजीब सी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे फखर आपके, जहां इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो अगर थोड़ा बहुत हमें भी दे देंगे, बरकत होती है। और ये हर रिलीजन में कहा जाता है कि अगर आपके पास खाने को बहुत है और आपका पड़ोसी भूखा है तो वो खाना फिर आपको हजम नहीं होगा। सर आजमूला से भी डॉक्टर फिजा, सूरत ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेज़न जो है वो कह रहे थे अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का, जो एक फ्लिपकार्ट है। मुल्क की मैशत का हाल यह है कि बार बार गवर्नमेंट की नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब IMF की रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने बताया कि सिस्टमिक यानी कि निज़ाम ही गड़बड़ है, करप्शन अपनी जगह है, ओवरलैपिंग अपनी जगह है, और जो निज़ाम स्ट्रक्चरल फ्लॉज है जिनको ठीक किए बगैर नहीं होगा। गवर्नमेंट को अगर लोगों की सपोर्ट चाहिए तो सच तो बोले। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है। सो उनका कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज की समझ है। इसी चीज को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाते हैं वो। भाई हमारे पास भी, आपके पास अगर 17.5 अरब डॉलर आए तो क्या हुआ? हमारे पास भी 1.2 यानी 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो एक और लोन की मंजूरी हमारी दी जा चुकी है। और IMF ने कहा कि अगली दफा के लिए मजीद चीजें हैं और आप लोग तैयार हैं हमने आपके सही कान मरोड़ के ना रगड़ देने। दोस्तों, इंडिया में आज जो खेल हो रहा है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अमेज़न ने घोषणा कर दी 2030 तक 35 अरब डॉलर इंडिया में निवेश। माइक्रोसॉफ्ट भी मैदान में 17.5 अरब डॉलर AI, क्लाउड और डेटा सेंटर्स के लिए। सिर्फ 2 कंपनियों का टोटल 50 अरब डॉलर से ज्यादा। ऊपर से गूगल का 15 अरब डॉलर AI हब। न्यू इंडिया सीधा 100 बिलियन प्लस टेक इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान IMF के 1 अरब डॉलर की किस्त के पीछे भाग रहा है। FDI लगभग खत्म, अर्थव्यवस्था ICU में। इसीलिए पाक मीडिया भी सदमे में। हम IMF पर अटके हैं और इंडिया में कंपनियां 20-20 अरब डाल रही हैं। क्या यही इन्वेस्टमेंट न्यू इंडिया को आने वाले दशक में ग्लोबल टेक सुपर पावर बना देगा? अगर आपका जवाब हां है, लाइक ठोको, शेयर करो और कमेंट में लिखो। जय हिंद। ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ।
अच्छा, ये जो ई कॉमर्स जाइंट है उसने $40 अरब पहले ही पैसे लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक $40 अरब पहले लगाया है, 30-35 अरब वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है, और वो माइक्रोसॉफ्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीजों में है, लेकिन ये जो भी $35 अरब है, दिस इज अ फ्रेश अनाउंसमेंट है ये। और देखें, इसमें इस चीज को भी थोड़ा देखना है। अब वो कहते हैं जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ बेसिकली इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। देखें, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं होता। एजुकेशन वो एजुकेशन जो आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लेके आ जाए, आपके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी हो रही होती है उसको आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की चीजें जब होती है तो यकीनन उसका रिजल्ट आता है। और ये दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, आपने ऐसी फैमिलीज देखी होंगी जिनके मतलब बच्चे बच्चियां अच्छी जगहों से पढ़ लिए, उन्होंने अच्छी डिग्रीज ले ली और प्रोफेशनल, और वो जाकर मतलब बिल्कुल जमीन से उठकर और जैसे आसमान पे पहुंच गए। तो उसकी वजूहात है, बिल्कुल बरकत होती है। और इस चीज की होती है कि आपने मेहनत कितनी की, आपने दूसरों की लेग पुलिंग अगर नहीं की, और आपने अपने काम के ऊपर फोकस रहे। ये नहीं किया कि डॉक्टर साहब के हाथ में 2 रोटियां हैं तो ये 1 रोटी में छीन लो इनसे। सिंपल सी बात, क्या पैसा वहां जाता है जहां पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। पूरे साल के अंदर प्रॉब्लम था इंडिया के लिए, और वो सारी मसले मसाइल चल रहे थे, और वो जो बार बार आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, सेल्फ सफिशिएंट एंड डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, जैसे सारी बात है लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और बेसिकली ये कहते हैं, इंडिया कहता है कि हमें मेड इन इंडिया ग्लोबल लेके जाना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इंडियंस को एडवांटेज है भाई इस चीज़ का। मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई वाज इन न्यूयॉर्क, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले। तो मैं वहाँ टाइम स्क्वायर वाला वो जो जगह है ना, उधर था। तो उधर मैंने खुद एक वो जो थिंक ढक्कन था उसका, सेवरेज का या क्या उसको गटर का कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ पढ़ा था कि मेड इन इंडिया। तो इंडियंस जो हैं वो दे आर इनटू द गेम, वो इस गेम में दोबारा है, बिकॉज उनके देखें, दुनिया आपको सपोर्ट तब करती है जब आप एक नेचुरल मार्केट हो। पाकिस्तान भी अगले कुछ कि आखिर हम क्यों जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम क्यों बहुत पीछे रह गए? देखिए आरजू, यहाँ पर पीछे इसलिए रहे हम लोग कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ फोकस कोई और चीज रही ना। ये बदकिस्मती रही हमारी कि क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे रूलर्स होते हैं पिछले या अभी वाले, वो कब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और किसी बड़ी जगह पर बैठा हो? ये कब वो चाहेंगे? कब वो ये चाहते हैं कि एक आम पाकिस्तानी आके हमसे पूछे, हमारा गिरबान पकड़ के झंझोड़े हमें कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मेरा मुल्क है, आपके बाप दादा का मुल्क नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे हमारे नौकर या फिर एज ए सर्वेंट आप यहाँ पे बैठे हो, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा तो वो कभी नहीं चाहेंगे ना। हमने अगर इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, भाई 1 से 1.5% आपका टोटल बजट जाता है तालीम के लिए। इस वक्त हायर एजुकेशन का हमारा क्या हाल किया गया जब से उसको प्रोविंस का सब्जेक्ट बना दिया गया। यकीन करें एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मजीद जाके गिरेगा। मैं आपको बताऊं बात, मैं पाकिस्तान में अगर मुझे थोड़ा सा कहीं पैसे लगा वो करना पड़ जाए ना, जो होता है ऑनलाइन चीजें लेनी पड़ जाए, तो हम नहीं ले सकते भाई, सीधी सी बात है, नहीं ले सकते। अगर मैंने किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी हो तो मैं इजी पैसे से जाता हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ, कोई और सिस्टम ही नहीं है। वो कोई लोगों के पास, वो कल रात भी कुछ अगर किसी ने मंगवाया या परसों रात को या दिन को या कुछ मंगाना है, तो वो ऐप वो चक्कर ही कोई नहीं है जो होना चाहिए। ई कॉमर्स है ही कोई नहीं है।